हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। तो आज ये सवाल हम घातांक पर आधारित पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि घातांक क्या होता है। अब आज हम घातांक पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन फ्रेंड्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि एसएससी, रेलवे और टीटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और संविदा वर्ग 2-3 की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ और जो चीज़ हमें बेसिक से पता होती है वो हमें कभी भूलती नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अगर ना समझ में आए तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, और लेकिन अगर समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ सूत्र देखते हैं। जब हमारे आधार सामान्य हो, जैसे कि आज एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणन हम लोग देखने वाले हैं। तो जब हमारे जो हैं आधार सामान्य हो, अगर जो फ्रेंड्स लोग आधार नहीं जानते हैं, हम पिछले वीडियो में घातांक पढ़ा चुके हैं कि आधार क्या है और घात या घातांक क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताई हूँ। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो शुरू से। फ़िलहाल अभी बता रहे हैं, जैसे 2 की घात 4 दे दिया गया, तो यहाँ पर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आधार। क्या होगा? आधार, यानी बेस इंग्लिश में। और 4 यहाँ पर हो जाएगा क्या? घात, यानी घातांक। इंग्लिश में से कहते हैं पावर। तो क्या है, जब हमारे जो है आधार यानी ये, तो जब हमारे आधार समान हो तो a की घात m गुणे a की घात n बराबर क्या होगा? जो है घातांक, जो है घात है, वो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगी? a की घात m प्लस n क्या होंगी? जब घात सामान्य हो और संख्या क्या गुणे में हो, तो हमारी घातें जो है वो क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक। और जब हमारे जो घात वो आधार हैं वो सामान्य हो और संख्या किस में हो? भाग में हो, या इस तरह से लिखी हो कि a की घात m बटे a के घात n बराबर, या इस तरह से लिखा हुआ हो कि a की घात m भागे a की घात n। और क्या आप बच्चों यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे आधार जो है वो समान होने चाहिए। ठीक। तो जब आधार समान हो और संख्या भाग में दी गई हो, तब क्या होता है? हमारे जो घात होता है या घातांक, वो क्या होते हैं? यहाँ पर घट जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? m माइनस n। ठीक। जब आधार सामान्य हो और संख्या भाग में दी गई हो तो क्या होते हैं? घातें आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। और आप एक और देखिए, जब इस तरह से संख्या दी गई हो, ठीक, कोष्टक के, जैसे कोष्टक के अंदर है a की घात m और कोष्टक के बाहर है a की घात n, तो इस तरह की संख्याएं में क्या होता है? आपस में घातों का क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो m गुणे n हो जाएगा। तो आज हम कौन सा सूत्र नंबर 1 पर आधारित हम सवाल आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 है 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 है, तो बराबर 2 की घात n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक। यहाँ पर क्या होगा n का मान? इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक। तो अभी हमने बताया हम इसी सूत्र पर
इसी सूत्र पर इस सवाल को निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम आधार जो है वो क्या है, सामान्य है। ठीक, आधार जो दिए गए हैं वो क्या है, सामान्य है। तो जब आधार सामान्य होते हैं तो अभी हमने बताया कि घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 स्क्वायर का मतलब, अब हम सवाल को हल करेंगे। हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले आपको विस्तार से हल करके इस सवाल को बता देते हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप बहुत जल्दी हल कर लोगे। तो 2 का स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं। तो मतलब है इसका कि 2 का 2 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 भी इसे हम लिख सकते हैं। और इसके 3 को बोलते हैं क्या, क्यूब। 2 का क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, मतलब 2 का 3 बार गुणा। ठीक, अब और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि माना n का मान क्या है, माना n का मान क्या है, x है, n बराबर x है। तब हम ये सब लिखेंगे। और फिर क्या है, 2 का घात 4, तो इसका मतलब होता है कि 2 का 4 बार गुणा। अब इसमें हमने कितने बार गुणा किया, 2 बार। इसमें कितने बार, 2 का 3 बार, और इसमें कितना, 4 बार। और तीनों के आधार क्या है, सामान्य है। तो जब आधार समान होती हैं तब घातें क्या, और आधार समान हो और संख्या गुणा में हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इन सारी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 3 कितना हुआ, 5, और 5 और 4 कितना हो गया, 9। क्या हो गया, 9। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 9। ठीक, क्या लिख सकते हैं कि 2 की घात 9। तो यानी इस क्या आएगा, यहाँ पर n का, इसे हम लिख सकते हैं, इसका ये संक्षिप्त रूप भी हो जाएगा घातों का। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 2 की घात 9, यानी n बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, n बराबर हमें प्राप्त हुआ क्या, 9। तो ये होगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। और फ्रेंड्स, अगर ट्रिक से आप इस सवाल को करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ही इस सवाल को प्रश्न में ही हल कर सकते हो। अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखे कि आधार सामान्य है और हमें इस तरह के मान पूछा गया है और संख्या गुणा में दी गई है, तो तुरंत यहीं पर आप क्या करोगे, आधारों को प्लस कर दोगे। तो 2 3 5 और 5 4 कितना हुआ, 9। तो 2 का मान यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा, 9। यही आ जाएगा क्या, हमारा फाइनल आंसर। तो बस 1 सेकंड में आपका सवाल हल हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 है, 2 की घात 3 गुणे 4 की घात 2 गुणे 8 की घात 2 बराबर क्या होगा। और इस तरह से भी पूछ सकता है सवाल एग्ज़ाम में कि इतने को संक्षिप्त घात रूप में लिखिए। क्या पूछ सकता है, संक्षिप्त घात रूप में लिखिए। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या है, आधार समान नहीं है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आधार को समान करना पड़ेगा, इसके बाद हम इसको हल कर सकते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले जब तक आधार सामान्य नहीं होंगे और संख्या गुणा में दी गई है तब तक हम घात को नहीं जोड़ सकते हैं, हमारा सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए पहले हम इन संख्याओं के जो है आधार को हम क्या करेंगे, सामान्य करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 2 है। तो 2 का मतलब है, 2 क्यूब का मतलब है इसका 3 बार गुणा। यहाँ पर 4 स्क्वायर दे दिया गया है, तो 4 स्क्वायर का मतलब है इसका 2 बार, 4 का 2 बार गुणा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 16। ये 2 है ही है हमारे पास। अब 8 स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 स्क्वायर का मतलब है 8 का 2 बार गुणा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 64।
अब हमें इस संख्या का और इस संख्या का क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हम 16 का निकालते हैं। फ्रेंड्स, आपको वर्गमूल निकालना तो आता होगा। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 16 का तो 8 बार में जाएगा, ये फिर 4 बार में, और फिर ये 2 बार में, और ये फिर 1 बार में। तो क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप देख सकते हो कितने 4 2 मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और जितने गुणे में 2 हैं उनको गिनकर इसमें घात के रूप में लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4। यानी अब हम 4 स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 4। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। इसका गुणा करेंगे तो यही 16 ही हमें मिलेगा। तो हमारा ये आधार और ये आधार तो क्या हुआ, समान हो गया। अब क्या बचा, 8 का स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कितना आ रहा है, 64। तो हम 64 का भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे इसी तरह। तो फ्रेंड्स, हमने 64 का वर्गमूल निकाल लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितने 2 हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख करके उसका घात 6 लिख सकते हैं, यानी 2 का अगर हम 6 बार गुणा करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 64 आएगा। तो अब हम 8 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अब 8 स्क्वायर को हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि हमारे आधार क्या हैं, वो सामान्य हो गए हैं। क्या हो गए, सामान्य। तो आइए हम एक बार लिख लेते हैं इन्हें। तो अब हम इन संख्याओं को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे, अब 4 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और गुणे, और 8 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर का 2 की घात 6 लिख सकते हैं, 2 की घात 6। ठीक, देख सकते हो कि ये हो गया। अब हम इसका संक्षिप्त घात निकाल सकते हैं। अब इन घातों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहीं पर, या इस तरह से भी जोड़ सकते हो। कितना घात है, 3 प्लस इसका है 4 प्लस इसका क्या है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इन संख्याओं को अब हम घात जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 6 4 क्या हुआ, 10, और 10 3 क्या हुआ, 13, यानी 2 की घात 13। यानी इस संख्या को अब हम, इस संख्या का संक्षिप्त रूप क्या होगा, इस संख्या के संक्षिप्त घात रूप क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 13। ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, और लगातार पढ़ाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल है, -3 स्क्वायर गुणे -3 का घात 5 बराबर का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। हमेशा इतना आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या माइनस में दी गई है, ठीक, जैसे कोई भी संख्या दी गई और उसका घात क्या है, सम संख्या में है। सम संख्या का मतलब आप समझते होंगे, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो माइनस में दी गई और घात सम संख्या में, तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा। और अगर माइनस में संख्या दी गई है और उसका जो घात है वो विषम संख्या में आ रहा है। विषम संख्या का मतलब होता है जो संख्या अपने आप से कटे, यानी 2 से ना कटे। 2 से ना कटे जो संख्या, वो संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तब क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न दिया गया है, कहा है कि मान बताइए। तो बिल्कुल देख रहे हैं कि हमारा आधार जो है वो क्या है, सामान्य है। तो जब आधार सामान्य है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे क्या करेंगे, -3 1 3 लेंगे और दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे।
तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 और 2 कितना होगा? 7। यानी हमारा जो इसका योग है आधार का वो क्या है? 7। यानी 7 एक क्या है? विषम संख्या है। तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो आ जाएगा -3 की घात क्या है? क्या दे रखा है? 7। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आपस में इन संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बहुत ही सरल सवाल हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ें, बेसिक से पढ़ें, ध्यान दे करके पूरा वीडियो देखें। अगर आप लोग वीडियो छोड़ छोड़ कर देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। और आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और इसी के साथ जय माता दी।